नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगला मुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है मेरे सभी बिगिनर लोगों के लिए कि साधना का कौन कौन सा विभाग होता है, कौन कौन सा भाग होता है, किस प्रकार की साधनाएं कौन से देवता के लिए करनी चाहिए, क्या है उसके तरीके। देखिए, अलग अलग विभागों के बारे में बात कर रहा हूं और धीरे धीरे आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो सीरीज मेरी चल रही है ये बिगिनर लोगों के लिए है। देखिए, सभी प्रकार के अलग अलग विभाग हैं और उनसे संबंधित वो देवता हैं। जैसे गवर्नमेंट में होते हैं ना, सरकारी विभाग में इसके विभाग इसके हाथ में, इसका विभाग, तो इसी तरीके से विभाग भी हैं और आपको किसके पास जाना है तो जो विभाग में आपको काम करवाना है वहां पर आप जा सकते हैं। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सांसारिक कार्य अगर आपको पूर्ति के लिए करना है तो उसके लिए अलग अलग देवता हैं। जैसे अगर धन आपको चाहिए है तो उसके लिए लक्ष्मी, कुबेर भगवान, लक्ष्मी भगवान, कुबेर भगवान, वरुण भगवान, पृथ्वी जी, विष्णु की आराधना और शिव की आराधना भी धन प्रदायी होती है। अगर आपको बल चाहिए, ताकत चाहिए तो हनुमान जी, काली जी की, भैरव जी की, रुद्र जी की, शिवा जी की साधना होती है। अगर आपको गृहस्थ सुख जीना है तो आप माँ गौरी, माँ पार्वती, कुलदेव, कुल देवता की, विष्णु भगवान की, शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको राज्य के कार्य करने हैं, मतलब जैसे पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिक्स में काम करते हैं, तो उस पॉलिटिक्स में जीतने के लिए आपको माँ काली और दुर्गा की स्तुति सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर आपको समाज का कल्याण करना है, परमार्थ करना है, तो इसके लिए आपको विष्णु, शिव, गायत्री जी की उपासना करना मंगल कारणी होता है। और इसके साथ साथ ये उपासनाएं आपको जन्म जन्म के पापों से और कर्म बंधन से भी मुक्त करके जीवन का परम कल्याण करने में परम समर्थ होती हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई, मैंने अपने पहले की वीडियो में कहा है, एक निष्ठ। अगर आप इनमें से कोई एक जिन्हें की उपासना पकड़ेंगे और सही मन से, सच्चे मन से करते चले जाएंगे और जब जब सफल हो रहे हैं और आगे इनके मंत्रों का जाप की सीमा बढ़ाएंगे तो ही आप सफलता पाएंगे और एक मुक्ति पद के अधिकारी बन जाएंगे। अब बात आती है अलग अलग संबंधी देव विभाग, लौकिक कार्य, जैसे भूमि का भवन, वाहन, धन, पत्नी, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए तथा आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, मोहन, मारण, विदेशन आदि के कार्यों हेतु यक्ष, नाम, गंधर्व, पिशाच, काली, रुद्र, भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, रुरु भैरव, हनुमान भगवान आदि देवताओं की आराधना तथा स्वयं अनुष्ठान ही अधिक गुणकारी होते हैं। फिर से सुन लीजिए, भूमि चाहिए हो आपको, भवन चाहिए हो, वाहन चाहिए हो, धन चाहिए हो, पत्नी चाहिए हो, पुत्र चाहिए हो, इन सभी चीजों की प्राप्ति के लिए और साथ साथ अगर आपको किसी को आकर्षित करना हो, वशीकरण करना हो, सम्मोहन करना हो, मोहन करना हो, मारण करना हो, विदेशन करना हो, इन सभी कार्यों के लिए यक्ष की, नाम जाप की, गंधर्व की, पिशाच की, काली की, रुद्र की, भैरव की, बटुक भैरव की, काल भैरव की, रुरु भैरव की, हनुमान भगवान की, सभी की अनुष्ठान आपको गुणकारी होते हैं। अब बात समझिए, अगर आपको परमार्थ करना है, जैसे परमार्थिक कार्य सिद्धि के लिए दीर्घ काल तक सत्य, अहिंसा, सभी प्रकार की आपको चीजों का अभ्यास करना है कि मुझे एकदम अब अपने आप को किसी चीजों से मतलब नहीं रखना है, अपने आप में मतलब रखना, समाज के कल्याण के लिए मैं करूंगा, तो इसके लिए आपको एकाग्रता और ध्यान की जरूरत पड़ेगी, शांति की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें केवल तीन ही चीजें आती हैं। वो आती है भगवान महेश्वर, शिव भगवान, विष्णु भगवान और माँ गायत्री। माँ गायत्री वेदों की जनक है, विष्णु पालनहार है और भगवान शंकर के मस्तिष्क पे चंद्रमा विराजमान है, तभी आपका मन लगेगा। ठीक है, अब आपने इतना कुछ जान लिया है, तब आपको सबसे पहले ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमें किस देवता की किस लिए साधना करनी चाहिए। तो अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपने जो आपका दिमाग कहे कि मुझे ये साधना करनी, उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ें, चीज़ें करें और धीरे धीरे आप सफलता पाते चले जाएंगे। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगला मुखी।